हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है सॉल्यूशन कर लिया था HCU MSc केमिस्ट्री 2020 का प्रीवियस ईयर का। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 नंबर तक। और इस वीडियो में क्या ही बात करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है HCU ने जो है आपसे पूछे थे, या फिर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था, जिन्होंने दिया था उनसे पूछे गए थे। तो सारे के जो है मैं मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आपको हर एक स्टेप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, अगर आपको HCU क्रैक करना है तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टर्मिनल एंड सेंट्रल कार्बन्स ऑफ एलीन रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन चलिए देखते हैं इसका हम। देखिए सॉल्यूशन क्या है, ये जो हमारा होता है यह अलीन सिस्टम होता है, और ये जो पोजीशन होता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल, एंड ये होता है हमारा सेंटर वाला होता है। तो टर्मिनल में आप देख सकते हैं जब इसका हाइब्रिडेशन निकालें तो ये हमारा sp2 आएगा, एंड जो सेंटर वाला उसका आएगा sp हाइब्रिडेशन। तो टर्मिनल का मैंने क्या बोला sp2, एंड अंदर का बोला मैंने sp। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज। यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिएजेंट क्या है, BH3THF एंड NaOH H2O2। तो इसको देख के यहाँ को पता चल गया कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डाली हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसे पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो चलिए इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमें जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, देन इसे हम BH3THF से देंगे। तो आपको पता है कि ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव से सिन एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, जब एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन फॉलो करता है तो BH2 का अटैचमेंट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। तो हमारा यहाँ पे BH2 आ जाएगा, एंड हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब NaOH देंगे तो हमारा ये हमारा OH फॉर्म हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू बेंजीन। मतलब आपको साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मल सा रिएक्शन क्या है, यहाँ साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन से आपको बनाना है बेंजीन। तो आप सिंपली यूज करें DDQ। देखिए जब एक मोल ऑफ DDQ यूज करेंगे 1 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन अनदर यूज करें तो हमारा यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बेंजीन जो हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये DDQ जानना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। मतलब आपको सिंपली इसमें देखना क्या है, किसमें POS पास हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसे पास करें तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से पास करें तो भी हमारा यहाँ पे जो है इसमें POS पास नहीं होगी। लेकिन एक केस यहाँ पे इससे भी ले, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे POS होगी ही नहीं। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे अगर हम POS पास करते हैं तो यहाँ पे तो POS नहीं हो रही है। यहाँ से करते हैं तो देखिए इधर मिथाइल ऊपर में है और यहाँ पे क्लोरीन नीचे में है, यहाँ पे क्लोरीन नीचे है, यहाँ पे मिथाइल ऊपर में है। तो चलिए यहाँ पे भी नहीं हो रही है। अब लेते हैं हम दूसरे कंडीशन। अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ तो आप देखिए ये क्लोरीन एक प्लेन में आ जाएंगे, एंड ये मिथाइल दोनों अपवार्ड हो गए, मतलब ये POS देगी। तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप POS पास करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन या मिथाइल है। चलिए ये तो हमें एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही ग्रुप है, यहाँ पे अलग अलग है। एंड इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इसमें इस तरीके से POS पास करूँ तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन इधर मिथाइल है, चलिए POS नहीं है। ये ऐसा पास करता हूँ तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है। ऐसा पास करता हूँ तो बताइए यहाँ पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और ये जो क्लोरीन है तो प्लेन में आ जाएगा, मतलब इसमें POS है। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। तो आंसर हो जाएगा डी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ क्लोरोपिरिडीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए जो फोर्थ पोजीशन होता है वो सबसे ज़्यादा देता है। आप मैंने हेटेरोसाइक्लिक के लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, मैंने वहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस किया है। देन ये होगा, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन क्या दिया हुआ है, HE एंड HF ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन रेस्पेक्टिवली आर। मतलब ये HA और ये HD के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये HA का जो इन्वायरमेंट है, देखिए HA का जो इन्वायरमेंट है, इधर कार्बोनिल है, इधर हाइड्रोजन सेम है। इस HD का भी इधर है एंड इधर कार्बोनिल है, तो ये दोनों जो आपस में होमोट्रोपिक हो गए हैं, मतलब इन्वायरमेंट दोनों के लिए सेम हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, HE एंड HF
तो ये He को देखिए, ये HF को देखिए, तो इसको ऊपर में H हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है वो HAHB नोटेशन किया गया है। एंड यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, यहाँ HF के लिए भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। एंड यहाँ पे जो ईथर देखेंगे इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे भी हमारा कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है। मतलब दोनों ही केस में जो है दोनों ही हमारा होमोट्रोपिक एंड होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए स्टेरिफिकेशन ऑफ एसिड 1, ये जो एसिड 1 दिया हुआ है विथ एल्कोहल 2 लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ, आपको ये जानना हो चाहिए कि जो एसिड और एल्कोहल का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा आपका जो एस्टर फॉर्मेशन होता है, और वो एस्टर जो फॉर्म होता है वो आपका मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट वाटर सोल्यूबल ब्रोमो कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट सोल्यूबल ब्रोमो कंपाउंड कौन है? तो आपके लिए बता दो, आपको सिंपली यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लीव कर जाता है तो यहाँ पे आपका जो है बेंजीन रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये तो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से देखिए बेंजीन में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए तो अनस्टेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब 5 मेंबर रिंग में अगर हम देख दे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे दे देंगे तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये आपका एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एरोमेटिसिटी में पढ़ाया है, अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो आप प्लीज़ आके उसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बता लूँ कि जो ऑप्शन 2 एंड 3 तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन HCl एंड H2O कंडीशन में ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड देगा ही नहीं, ये भी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूँ ये तो नहीं देगा, तो क्यों देगा? तो यहाँ पे देखिए क्या है, पीएच MgBr, सबसे पहले MgEt2O दिया हुआ है, तो यह आपका जो है ग्रिग्नाट रीजन फॉर्म कर देगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एंड आफ्टर दैट जो है जब इसे आप कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करें तो हमारा कुछ इस तरीके से जो बॉन्ड शिफ्ट होगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, एंड हमारे यहाँ पे जो है बेंजोइक एसिड जो है फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, PHCH3 दिया हुआ, तो आपको 12 में इसने पढ़ा होगा आपने इसे, कि जब इसे KNO4 का देते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये आपका COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो Y और X का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, सिंपल बस यहाँ पे देखिए, यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, लेकिन ये जो है आपका बल्कि बेस है। ठीक है, और ये आपका जो है स्मॉल है, बोलिए हल्की बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, जब आपने जो है MeOH लिया है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जब MeO- लेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटोनेट किया जाएगा, मतलब इसे निकाला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये जो है इस यहाँ पे अटैक करेगा, एंड ये आपका ये लीव कर जाएगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपका फॉर्म हो जाएगा, एंड आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा X। लेकिन उसी जगह में अगर आप LDA लेंगे तो आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो मिथाइल से लेके चला जाएगा, एंड क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड ये जो है यहाँ पे अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 में रिंग आपका इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा C। ठीक है, अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। द प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग इथाइल 2 क्या ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इज क्या दिया हुआ है, मतलब कैसे इसको फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए कि ये जो कंपाउंड दिया उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड O। अगर आपने स्ट्रक्चर इसे जान लिया तो आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे फंडा लगाना क्या है कि आपको यहाँ पे कितने में रिंग फॉर्म करना है, 1 2 3 4 5 6 में रिंग फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा उसमें आपका एक एस्टरिक ग्रुप है। ठीक है, एस्टरिक ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में अगर आप देखिएगा, ये इन दोनों कंपाउंड देखिए तो आपका जो है इन तीनों में ही जो है रिंग सेटिस्फाई नहीं होगा, और वो चीज़ आपका नहीं आएगा। लेकिन हम D ऑप्शन के लिए लेते हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर दिखाता हूँ। जब मैंने D ऑप्शन को यहाँ पे लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे जो है आपका लोन पेयर फ्लेक्टोन जो है यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये बेस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन ले जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा सिंपली, एंड ये ऊपर जाएगा और ये लीव कर जाएगा EtO-। देन आपका इस तरीके का जो है कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपका साइक्लिक की यहाँ पे रिंग बन के। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे इस केस के लिए वो हो जाएगा आपका D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बोकेटाइन हैविंग द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इज, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछी जा रही है। तो हम देखिए यहाँ पे सारे कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है, बट लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये आपका CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, और इससे ज़्यादा स्टेबल कुछ होता ही नहीं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका D हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ओजोनाइसिस ऑफ 1,1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन फॉलोड बाय अ रिडक्टिव वर्कअप विथ जिंक एंड इथेनोइक एसिड। तो हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस, इसका ओजोनाइसिस करना है, देन इसका रिडक्टिव वर्कअप करना है हमें। रिडक्टिव मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज हमें प्रोडक्ट को नहीं करना है। तो इसका प्रोडक्ट देखिए कैसे हम फॉर्म करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। अब इसका आपको सिंपली क्या करना है, ओजोनाइसिस करना है। तो मैंने अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको ओजोनाइसिस पढ़ाई हुई है पार्ट 2 में, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर उसे देखें। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को सिंपली तोड़ देना है एंड दोनों साइड में जो है ऑक्सीजन दे देना है। तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। अब जब इसे आप अरेंज करेंगे तो हमारा जो है इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो आपका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो चलिए इसका हम आईयूपीएसी नेम पता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो दूसरा, सबसे पहले जो काउंटिंग करते हैं किधर से काउंटिंग होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट तरफ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 एंड 5 ये 6, इस तरीके से काउंटिंग होगा। तो मतलब जो मिथाइल वाला जो ग्रुप है, यानी जो ये ग्रुप है अमीन वाला ग्रुप है सॉरी, वो हमारा दूसरे पोजीशन पे आएगा। ये बात तो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कायरल कार्बन है एंड ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, मतलब ई एंड जेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे देखिए ये मिथाइल सॉरी ये अमीन 1 हो गया एंड ये आपका जो है ये आपका 2 हो जाएगा एंड आपका ये मिथाइल 3 हो जाएगा एंड ये आपका 4 हो जाएगा। पोजीशन के अकॉर्डिंग जब आर निकालेंगे तो ये राइट कर्व हो जाएगा, तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, मतलब जो 2 पोजीशन है वो आपका आर हो गया। एंड ये आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। देखिए ये जो है आपस में, ये मिथाइल और ये जो है आपस में सॉरी ये और ये जो आपस में देखिए ट्रांस में आपको यहाँ पे पोजीशन दिख रहे हैं, मतलब ये ई हो जाएंगे। ई पहला तो आर एंड दूसरा ई हो जाएंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है, जो एमीन का पोजीशन है वो दूसरे पोजीशन पे है एंड ये जो मिथाइल का है दोनों पोजीशन वो आपका कितने में दिया हुआ है, चौथा एंड पाँचवा में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा आर ई देन 4 5 डाई मिथाइल 3 इन 2 एमीन, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें इस तरीके जो रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे जो N3 को आप इसी स्ट्रक्चर से खोल के लिख लीजिए। देन ये नाइट्रोजन पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ अटैक करेगा एंड ये ऊपर जो आपका जो है शिफ्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका ऊपर यहाँ पे जो है शिफ्ट हो चुका है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पे वापस आएगा एंड ये जो मिथाइल ये बॉन्ड है यहाँ पे दोनों का कार्बोनिल और ये कार्बन के बीच में, वो इस नाइट्रोजन शिफ्ट होगा एंड ये N2 लीव कर जाएगा एंड आपका जो इस तरीके का जो रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इसका हम पहले मैकेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए OH दिया हुआ, तो HBr दिया हुआ, तो HBr से H+ मिलेगा हमें और ये H+ जो है सिंपली यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो है OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये लीव कर जाएगा, तो हमें यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 3 मेंबर पे जो है एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, तो रिंग एक्सपेंशन सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन दिया हुआ है उसके एडजेसेंट में आपको एक कार्बोकेटाइन लगा देना है एंड यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन लगा देना है। देन आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों को जो मिला देना है और ये बॉन्ड को जो है आपको ब्रेक कर देना है। तो आपका जो है यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, तो देखिए जो 2 पोजीशन है वहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन में हमने कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया एंड नेक्स्ट स्टेप में जो है ये भी कार्बोकेटाइन और ये भी कार्बोकेटाइन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ सिंपली अटैक कर जाएगा और आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए वो आपका हो जाएगा ए। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो ये नॉर्मली जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका देखिए प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्रोमीन दिया हुआ है वो सबसे पहले जो है लीव कर जाएगा एंड हमारा यहाँ पे कार्बोकेटाइन के जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे लेस स्टेबल है और यहाँ पे बगल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे जो हमारा 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा
ठीक है। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो आपका फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर जो है नेक्स्ट स्टेप में वो वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा एंड यहाँ पे जो है आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपका देखिए जो यहाँ पे रियल प्रोडक्ट है आपका जो है यहाँ पे बी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्या है, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो चलिए इसका हम पहले मैकेनिज्म करते हैं। यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन है उसे हम पहले बोट कन्फर्मेशन में शो करते हैं। तो जब इसे आप बोट कन्फर्मेशन दिखाएंगे तो देखिए ये जो टी बी यू जो है हमेशा इक्विटोरियल पे आना चाहेगा एंड अपवर्ड, क्योंकि एक्सियल पे आप इसे रख नहीं सकते हैं। तो हमने इस पोजीशन पे देखिए यहाँ पे टी बी यू को यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है हमें इसे रिएक्शन करना है किसी साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा H माइनस है वो यहाँ पे एक्सियल अटैक जो होता है मोर प्रीफेरेबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन माइनस का होता है साइक्लोहेक्सेन केस में एक्सियल अटैक जो होता है मोर फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन माइनस एक्सियल अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है इक्विटोरियल पे आ गया एंड नेक्स्ट स्टेप में जो आप H3O पॉजिटिव देंगे तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसमें जो है आपका OH जो है इक्विटोरियल पे एंड TBU जो है आपका भी इक्वेटोरियल पे है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आइए हम बताते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए ये क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया है एंड H2SO4 दिया हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म चलिए पहले करते हैं हम इसका। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे ये H प्लस जो है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे आपका जो है OH का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बेंजीन जो है इस पे कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का जो है कंपाउंड मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो कार्बन ने अटैक किया था वहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेने के लिए ये प्रोटॉन इस तरीके से टूटेगा एंड यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग फिर से वापस फॉर्म हो जाएगा एंड आपका जो है यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे अटैच था उसे आप इस तरीके से अटैच कर देंगे। लेकिन मीडियम में आपका H प्लस अभी भी प्रेजेंट है तो वो H प्लस जो है इस ऑक्सीजन पे फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा एंड यहाँ पे OH2 फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फिर से बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये OH2 लीव कर जाएगा एंड फिर से जो एरोमेटिसिटी वो वापस लेगा तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब लेते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को आज के, तो वो क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो देखिए क्या है, जब आप इस तरह के कंपाउंड को जिसमें NH2 प्रेजेंट होता है उसे HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो NH2 होता है, आपने इसमें डॉज प्रोसेस पढ़ा होगा आई थिंक एंड और भी फर्दर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो NH2 जो होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 जो होते हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये N2 लीव कर जाएगा एंड आपका यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, इन दोनों का बॉन्ड को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा OH कार्बन पे हो जाएगा एंड जो हमारा रिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपका फॉर्म हो जाएगा। सॉरी 5 मेंबर था, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। तो हमने यहाँ पे 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर दिया एंड हमारा जो मिथाइल था वहाँ मिथाइल ही से प्रेजेंट है एंड हमारा OH जो जहाँ पे था वहाँ पे कार्बोकेटाइन है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट होगा एंड हमारा इस तरीके से जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है किसी सॉल्यूशन में तो आप प्लीज़ बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में, तब तक धन्यवाद।